हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19th 11th में। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई। आज आपकी कैसी टॉपिक चलने जा रही है, आज आपकी कैसी टॉपिक है जो आपकी नीट के लिए बहुत ही मायने रखती है ना। आपके 11th एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है, साथ साथ नीट के लिए भी है और आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ साथ ये ऐसी टॉपिक है जो हमें नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त नहीं आए हैं वो भी आ जाएं और सारे लोग क्लास में एक साथ मिलके पढ़ें, ठीक है। तो आप सभी को पता है भाई, अब कुछ लोगों का होगा मैम क्लास किसकी है, तो बेटा मैं बता दूं ये क्लास 11th की है, ठीक है। क्लास 11th की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। चैप्टर हमारा, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है, जैव अणु, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। इस जैव अणु के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज चौथा है ना, इसकी क्या है, चौथी टॉपिक यानी प्रोटीन। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन क्या है, ठीक है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है, और इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, विशेषताएं क्या है, यही सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज की जो इस चैप्टर की हमारी जो क्लास है आज की, ये लेक्चर 4 है, यानी कि चौथी क्लास है। इसके पीछे की 3 क्लासेस हो चुकी है, यानी वसा की, लिपिड की हो चुकी है और अमीनो एसिड की हो चुकी है और एक इंट्रोडक्शन की हो चुकी है। तो जितने भी बच्चे ने क्लास को नहीं किया वो जाके कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोटीन की, प्रोटीन क्या है, इस प्रोटीन की, ये प्रोटीन क्या है। जैसा कि जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ा रही थी, है ना, जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ा रही थी तो वहां पे मैं एक चीज आपको बताई थी भाई, देखो अगर थोड़ा सा बेसिक चीजों आप समझो, अगर थोड़ी सी आप डाइजेशन की, डाइजेशन की जब हम डिफिनेशन देखते हैं, डाइजेशन की अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो बच्चा हम क्या बोलते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को, है ना, जटिल, जटिल कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थों का, पदार्थों का सरल कार्बनिक, सरल कार्बनिक, सरल कार्बनिक पदार्थों में, पदार्थों में टूटना ही या पदार्थों में ब्रेक डाउन होना ही, ठीक है, पदार्थों में टूटना ही, ठीक है, टूटना ही क्या कहलाता है भाई, पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। और हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में या कोई भी ऐसा जीव है जिसके शरीर में डाइजेशन होता है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा जो पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम रिलीज होती है, क्या होंगी, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो हमारा भोजन होता है पचता है और भोजन पचाने वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज होते हैं वो किससे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा, यानी लीवर के द्वारा, है ना, पैनक्रियाज के द्वारा और ग्लैल ब्लैडर के द्वारा। यही सारे ऐसे हमारे ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में किसको, एंजाइम को बनाती हैं और इन्हीं एंजाइम के हेल्प से जो हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। तो हमने ये जो अमीनो एसिड की बात की थी, ये जो अमीनो एसिड हो गया है ना, ये लिपिड है, ये सब क्या है, सूक्ष्म जैव अणु है, यानी कि सरल कार्बनिक अणु है। क्या है, ये सरल कार्बनिक अणु होते हैं। तो माना बात, देखो यहाँ पे हम क्या कर ले, ठीक है, यहाँ पे मान लो हम भोजन के दौरान, हम भोजन के दौरान क्या करते हैं, प्रोटीन को खा लिए। भोजन के दौरान हमने क्या खाया, प्रोटीन खाया। अब ये प्रोटीन क्या है भाई, ये जो प्रोटीन है ये माइक्रो, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये क्या है, बृहद जैव अणु है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है भाई, ये बृहद जैव अणु है। क्या है, ये बृहद जैव अणु है। जब इस बृहद जैव अणु को हम क्या कर लेंगे, हमें भूख लगी भाई, हमने प्रोटीन के रूप में इसको ले लिया,
हमें भूख लगी, हमने ले लिया भोजन, अब भोजन पचेगा, पचेगा किससे? हेल्प से डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा, जो पाचक एंजाइम रिलीज होंगे उसके द्वारा ये जो प्रोटीन होगा ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये टूट किस में जाएगा? ये छोटे 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 टुकड़े में टूट जाएगा, और प्रोटीन के छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है इसी टुकड़े को हम कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड क्या करते हैं भाई? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। तो हमने क्या बात की थी कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वो हमारे बॉडी में नहीं बनते, वो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। यानी हमारे शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए, तो आवश्यक अमीनो एसिड के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। हम भोजन खाएंगे और ये जब भोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये ब्रेक डाउन होके आवश्यक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, कार्यों के लिए करेगा, हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई? और अनावश्यक में हमने क्या बात की? ये हमारे बॉडी में संश्लेषित होती है, ये हमें भोजन के माध्यम, भोजन से जरूरत नहीं है कि हम भोजन खाएंगे तो हमें अमीनो एसिड मिलेगी, तो इसकी ये जरूरत हमें यहाँ पे नहीं होती। समझ गए? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को। तो आज की टॉपिक हमारी क्या बचा? आज की टॉपिक हमारी है प्रोटीन। ठीक है, क्या है? प्रोटीन। ठीक है, क्या है भाई? प्रोटीन। अब कोई बच्चा बता सकता है प्रोटीन क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि प्रोटीन क्या है, या प्रोटीन कहते किसे हैं? प्रोटीन क्या है, या प्रोटीन हम कहते किसे हैं? अगर हम प्रोटीन की बात करें, है ना, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सजीव शरीर का लगभग 14% भाग तथा मृत शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्या लिखोगे? सजीव शरीर का लगभग, है ना, सजीव 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 शरीर का लगभग, सजीव शरीर का लगभग 14% भाग एवं मृत शरीर का लगभग, ठीक है, मृत शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। क्या होगा भाई? प्रोटीन का ये बना होता है। यानी कि देखो, सजीव शरीर का लगभग, है ना, एक सजीव की शरीर है। सजीव का मतलब भाई जो जीवित है ना। सजीव का मतलब कि जिसके अंदर अभी जीवन है। मृत का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके अंदर अभी जीवन नहीं है ना, उसके मृत शरीर। जैसे हम आदमी, इंसान जिंदा होते हैं, जब तक हम, हमारे अंदर हमारी सांस आ रही है, जा रही है, तब तक हम जीवित इंसान कहलाते हैं ना। हम बहुत अपनी केयर करते हैं, क्या से क्या खा ले, कितना केयर कर ले, कितना अच्छा से अच्छा पहन ले। जैसे ही हमारी श्वास रुकी, है ना, सांस का आना जाना बंद हुआ, फिर उस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो प्रोटीन होती है, सजीव शरीर का लगभग 14% भाग और मित्र शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, और इसी कारण इन्हें अमीनो अम्लों के बहुलक भी कहते हैं। आगे क्या लिखोगे? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, बने होते हैं। इसी कारण इन्हें, ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? इसी कारण इन्हें अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल का बहुलक कहते हैं।
बहुलक बहुलक कहते हैं। क्योंकि भाई अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से ही, जब अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से मतलब बहुत सारे, जब ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में बाइंड होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। प्रोटीन के निर्माण के लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। आगे क्या लिखोगे? प्रोटीन निर्माण में लगभग, प्रोटीन के निर्माण में लगभग, निर्माण में लगभग ठीक है, लगभग 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। क्या करते हैं भाई? कितने प्रकार के? 20 प्रकार के लगभग अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। तो सजीव शरीर का लगभग 14% भाग तथा मृत शरीर का लगभग 50% भाग जो होता है प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, इसी कारण इन्हें हम अमीनो अम्ल का बहुलक कहते हैं। और प्रोटीन के निर्माण में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। और यही मैंने आपको बताया था कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो नौ आवश्यक होते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, जब हम भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और 11 ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं और जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। बात समझ में आ गई? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गई ये बात प्रोटीन की? ठीक है। मानो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुलक का मतलब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मानो ये लाइजीन है, ठीक है, एलानीन है, एलानीन है, ठीक है, ट्रायोसिन है, ये आपस में मिल गए, क्या बना दिए? प्रोटीन बना दिए। और भी बहुत सारे मिल गए, क्या बना दिए? अर्जिनिन हो गया, है ना, बहुत सारे फिनाइल एलानीन हो गए। ये सभी आपस में बाइंड हुए और आपस में बाइंड होने के बाद किसका निर्माण कर दिए? प्रोटीन का निर्माण कर दिए। ठीक है, किसका निर्माण किए? प्रोटीन का। ठीक है, क्या बना दिए भाई? प्रोटीन का निर्माण कर दिए। अब अगर यहाँ पे हम बच्चा प्रोटीन के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटीन के प्रकार। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे प्रोटीन्स के प्रकार। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार। अगर हम प्रोटीन की प्रकार की बात करें तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से भाई? प्रोटीन की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब 3 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से हैं आपको ये देखना है। अगर हम प्रोटीन्स के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहला होता है सिंपल प्रोटीन, है ना। क्या होता है? सरल प्रोटीन। तो पहला है सरल, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल, सिंपल प्रोटीन। ठीक है। दूसरा क्या है? जटिल प्रोटीन। ठीक है, दूसरा है जटिल, जटिल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स, है ना। जटिल को क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जटिल प्रोटीन। ठीक,
ठीक है। और तीसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, ये है प्रोटीन के प्रकार। यानी कि हमारी प्रकृति में, अगर हम अपने प्रकृति की बात करें कि हमारी प्रकृति में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी प्रकृति में ये जो प्रोटीन बना है भाई, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड, ठीक है, 20 अमीनो एसिड मिले और 20 अमीनो एसिड मिला तो ये क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। मान लो, समझ लो, 20 प्रकार के अमीनो एसिड है ना, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर एक प्रोटीन है उनमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। इसीलिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल का बहुलक कहते हैं। बहुलक क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलके क्या बना देते हैं भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर यहीं पे हम एग्जाम्पल की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यही पे बेटा अगर आप देखोगे सरल प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो जब हम सरल प्रोटीन देखेंगे तो इनमें 2 प्रकार के होंगे, एक गोलाकार और एक तंतुमय। ठीक है, एक गोलाकार और एक तंतुवत। क्या हो जाएगा भाई, गोलाकार और तंतुवत हो जाएगा। ठीक है, गोलाकार और तंतुवत। अगर यहीं पे हम इसके प्रकार देख ले, है ना, यहीं पे हम इस प्रोटीन के क्या देख ले, प्रकार को देख ले, तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, कितने प्रकार के, एक गोलाकार, गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, दूसरा तंतुवत, तंतुवत प्रोटीन, है ना। यानी कुछ प्रोटीन जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये गोल आकृति के होते हैं, और कुछ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं भाई, ये फिलामेंट यानी कि तंतु लाइक होते हैं। और जटिल की बात करते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, है ना, ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। 2 प्रकार कौन कौन से, एक हो जाएगा न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन, और दूसरा होता है लाइपोप्रोटीन, लाइपो लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारे, अगर हम अपनी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन। तो अगर हम सबसे पहले बात किसकी करें, सरल प्रोटीन की, सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डालोगे सरल प्रोटीन। क्या डालोगे भाई, सरल, सरल प्रोटीन, यानी कि सिंपल, है ना, सिंपल प्रोटीन। अब हम सरल प्रोटीन की बात करते हैं। इनके निर्माण में केवल एक अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अगर हम सरल प्रोटीन की बात करते हैं तो सरल प्रोटीन के निर्माण में केवल एक अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखोगे, इनके निर्माण में केवल, इनके निर्माण में केवल एक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इनके निर्माण में केवल क्या करते हैं, एक ही अमीनो अम्ल क्या करते हैं बच्चा, भाग लेते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के
होते हैं। कितने होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? गोलाकार प्रोटीन। पहला क्या है भाई? पहला गोलाकार प्रोटीन। पहला गोलाकार प्रोटीन। अब ये गोलाकार प्रोटीन क्या है? ये जो गोलाकार प्रोटीन क्या है, तो गोलाकार प्रोटीन में आप देखोगे जैसे एल्यूमीन है ना, अंडे तथा रुधिर प्लाज्मा में क्या है? एल्यूमीन है ना, एल्यूमीन एल्यूमीन कहाँ पाए जाते हैं? अंडे में, अंडे में तथा रुधिर प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में, प्लाज्मा में, ठीक है, रुधिर प्लाज्मा में, ठीक है। और सभी एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ठीक है, सभी एंजाइम, हार्मोन्स, आगे क्या लिखोगे? सभी एंजाइम, सभी एंजाइम्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी और ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन, ग्लोबिन, ये ग्लोबिन क्या है भाई? ये है हीमोग्लोबिन का प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन, ये बहुत सारे जो प्रोटीन होंगे है ना, और मायोसिन, ठीक है, या माइलोब्रीन हो गया पेशियों का प्रोटीन, ठीक है, माइलोब्रीन, एक होता है माइलोब्रीन, ये जो माइलोब्रीन है ये क्या है? पेशियों का प्रोटीन है, पेशियों का प्रोटीन। ये हमारे कहाँ पाई जाती है? ये हमारी मसल्स होती है ना, ये हमारे मसल्स में पाई जाती है। तो ये होती है गोलाकार प्रोटीन, यानी कि इसके निर्माण में केवल एक अमीनो अम्ल भाग लेते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला गोलाकार, यानी कि देखो एल्यूमीन होगा जो अंडे तथा रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंटीबॉडी हो गई, और ग्लोबिन जो हमारी हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है, और एक माइलोब्रिन है जो हमारे पेशियों के मसल्स का प्रोटीन है। इनके निर्माण में इनकी जो आकृति होती है गोलाकार होती है ना, ये गोले के आकार के होते हैं, और गोले के आकार होने के साथ साथ ये सिर्फ एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं। इनमें क्या होता है? सिर्फ एक प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा आता है तंतुवत प्रोटीन, ठीक है। दूसरा क्या है? तंतुवत प्रोटीन। सभी बच्चे हेडिंग डालोगे तंतुवत प्रोटीन। दूसरा तंतुवत प्रोटीन, तंतुवत प्रोटीन। अब अगर हम तंतुवत प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो ये जीवों के शरीर, ठीक है, ये जीवों के शरीर संरचना निर्माण में भाग लेती है। क्या लिखोगे? ये जीवों के शरीर संरचना निर्माण में, ये जीवों के शरीर संरचना संरचना निर्माण में भाग लेती है, भाग लेती है। क्या करती है? भाग लेती है। भाग लेने के साथ साथ एग्जाम्पल जैसे एक्टिन एवं मायोसिन, ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिन एवं मायोसिन, फाइब्रिन, ठीक है, रुधिर के थक्के में, कैलोजन, ठीक है, और फाइब्रोइन। एग्जाम्पल एक्टिन, एक्टिन, मायोसिन,
ठीक है, फाइब्रोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन, ठीक है, क्या होते हैं, फाइब्रिन, सॉरी, फाइब्रिन, ये क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ना, ब्लड का थक्का जमाने में। इसके साथ साथ भाई कोलेजन, कॉलेजन है ना, कॉलेजन हो गया, और फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, ये सभी जो प्रोटीन्स है आदि, ये सभी क्या है, ये सिंपल्स प्रोटीन है, यानी इनका भी जो निर्माण हुआ है ये भी बने हैं एक ही प्रकार के प्रोटीन से। इनका जो निर्माण हुआ है ये भी एक ही सिंपल प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और ये जीवों के शरीर संरचना निर्माण में भाग लेते हैं, यानी एक्टिन और मायोसिन, है ना, जो भाई एक्टिन और मायोसिन हो गया, उसके बाद फाइब्रिन यानी ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कोलेजन हो गया, फाइब्रोजन हो गया, इन सारे में कार्य करते हैं। दूसरा आता है जटिल प्रोटीन, क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, जटिल जटिल प्रोटीन। अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, जटिल प्रोटीन की, कि जो जटिल प्रोटीन होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं, तो इनमें सरल प्रोटीन अणु के साथ साथ अन्य अप्रोटीन भी जुड़ा रहता है। क्या लिखोगे, इनमें सरल प्रोटीन के साथ साथ अन्य, इनमें सरल प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ अन्य अप्रोटीन भी, अन्य अप्रोटीन भी जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इनमें सरल प्रोटीन के साथ साथ अन्य अप्रोटीन भी जुड़े रहते हैं, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, ठीक है, जिसे जिसे प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक थैटिक समूह भी कहते हैं। बेटा पूछा जाएगा, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, पूछा जाएगा कि प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, आप बताओगे जिन प्रोटीन के निर्माण में प्रोटीन विभाग, सिंपल प्रोटीन भाग लेते हैं, और सिंपल प्रोटीन के साथ साथ जो अप्रोटीन है ना, जो अप्रोटीन है वो भी भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को या ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। आगे क्या लिखोगे, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है भाई, लाइपोप्रोटीन, है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा है लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या देखोगे, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। इनमें क्या लिखोगे, इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, इनमें प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या होगा भाई, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे क्रोमैटिन और राइबोसोम, ठीक है, क्रोमैटिन और राइबोसोम। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और राइबोसोम, ठीक है, क्रोमैटिन एवं राइबोसोम हो गया। लाइपोप्रोटीन में क्या लिखोगे, ये आधे अधूरे प्रोटीन होते हैं, ये आधे अधूरे, है ना, ये क्या होते हैं भाई, ये आधे अधूरे, ये आधे अधूरे प्रोटीन होते हैं, ये आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे प्रोटीन होते हैं,
कैसे होंगे? ये आधा अधूरा प्रोटीन होता है। जैसे क्या हो जाएगा? प्रोटीएजेस, पेप्टोज, पेप्टाइड। एग्जाम्पल पेप्टोज, एग्जाम्पल क्या होगा? पेप्टोज, पेप्टोज, पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड। ये जितने भी हैं ये लाइपोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये कैसे होते बेटा? ये आधे अधूरे प्रोटीन होते। ये किस प्रकार का प्रोटीन होता है? आधे अधूरे प्रोटीन होते हैं। ठीक है। और कुछ और भी विशेष प्रकार के प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे अल्फा केराटिन, ठीक है, अल्फा केराटिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का भी नाम लिख लो। कुछ विशेष विशेष ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन। तो कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन क्या हो जाएगी भाई? कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, है ना, क्या हो जाएगा? अल्फा केराटिन, की रेटिन, है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना। ये विशेष प्रकार की हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये क्या करती है भाई? ये आरबीसी में प्रेजेंट है, आरबीसी में उपस्थित है। आरबीसी में क्या है भाई? ये उपस्थित है। आरबीसी में उपस्थित है तो कार्य क्या कर रही है? अगर ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है तो ये क्या कार्य कर रही है? इसका कार्य है ब्लड को लाल रंग देना, लाल रेड रंग देना, है ना, रेड कलर देना। ठीक है, तो बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। अगर हम बेटा प्रोटीन के कार्य की बात करें तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अब अगर हम किसकी बात करते हैं? कार्य की बात करते हैं। किसके कार्य की बात करते हैं? प्रोटीन के कार्य की बात करते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे? प्रोटीन्स के कार्य, प्रोटीन्स के कार्य, प्रोटीन्स के कार्य। अगर हम प्रोटीन्स के कार्य की बात करें तो आप क्या लिखोगे? सभी प्रकार के एंजाइम। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब सभी प्रकार के लगभग जितने भी एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। और एक्टिन तथा मायोसिन संकुचन प्रोटीन है जो सभी कंकाली पेशियों के संकुचन में भाग लेती है। आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिन तथा मायोसिन, एक्टिन तथा मायोसिन, ठीक है, संकुचन पेशी है, संकुचन पेशी है। ठीक है, संकुचन पेशी है जो कंकाली पेशियों के, ठीक है, जो कंकाली पेशियों के, ठीक है, जो कंकाली पेशियों के संकुचन में भाग लेती है, जो कंकाली पेशियों के, ठीक है, पेशियों के संकुचन में भाग लेती है, बात समझ में आ गई? ये क्या है? प्रोटीन्स के कार्य। अगर आगे देखोगे रेशम में फाइब्रोनोइन प्रोटीन होता है। ठीक है, रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं, इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बच्चा? कि एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी जो कि शरीर की सुरक्षा करती है प्रोटीन से ही बनी होती है। अगला, एंटीबॉडी जो प्रोटीन की ही बनी होती है, जो प्रोटीन की ही बनी होती है, जो हमारे शरीर की, ठीक है, हमारे शरीर की क्या करती है बेटा? सुरक्षा करती है,
हमारे शरीर की सुरक्षा, है ना, सुरक्षा करती है। तो ये बेटा आपका प्रोटीन का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। हमने प्रोटीन में क्या देखा? अगर हमने कार्य की बात करनी है तो कार्य में हम क्या देखेंगे कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लगभग जितने भी प्रकार के एंजाइम होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन संकुचन पेशी है जो कंकाली पेशियों के संकुचन में भाग लेती है। एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये कंकाली पेशी जो हमारी मसल्स है, इस मसल्स के कार्य होने में, है ना, ये ऐसे मुड़ रहा है, ये हमारी हाथ मुड़ रही है, हमारे पैर मुड़े हैं, इन सभी कार्यों में कौन हेल्प लेती है? एक्टिन और मायोसिन पेशी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं। जो रेशम होता है भाई, रेशम का भी जो हम कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी रेशम की चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं? फाइब्रोइन प्रोटीन भी होता है। तो ये भी हम कपड़े बनाने में ना, रेशम का यूज किस में होता है? कपड़े बनाने में यूज होता है, तो ये भी तो कार्य हो गया। इसके बाद एंटीबॉडी जो प्रोटीन की ही बनी होती है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। हमारी बॉडी में कोई भी रोग वाहक आ रहे, कोई भी एंटीजन प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? उसे लड़ने की कैपेसिटी करती है, तो ये भी बनी होती है प्रोटीन की। तो ये होते हैं बेटा प्रोटीन के कार्य। बात समझ में आ गई? अल्फा केराटिन हो गया। अल्फा केराटिन का मतलब होता है बेटा रेशम के फाइब्रोइन प्रोटीन, है ना, मकड़ी के जालों में रेशम धागे। हीमोग्लोबिन का काम हो गया बेटा आरबीसी में उपस्थित होती है, जिससे एक वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। आरबीसी हमारी कैसे दिखती है? ये आरबीसी जो होती है वो हमेशा रेड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और ये भी इसका निर्माण जो हुआ है प्रोटीन से ही हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं पे भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो वापस से एक बार आप क्लास को देख लोगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।